देखो सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करें, सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे पहले सर्वप्रथम है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में 3 बार फटकार लगा रही, हमें डर ये है सरकार इसलिए लंबा खींच रही है हमारे आंदोलन को, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनवा के कमेटी गठित न किए जाए, बिना मुकदमे की तारीख लग रही पत्रकार बंधु। नहीं, कमेटी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, नाम भी मांगे दोनों तरफ से कि कमेटी का नाम दीजिए। देखो आप आप सहमत है किस बात से? नहीं, हम सहमत नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हम कानून को रद्द भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले तो जो रद्द करने के लिए नहीं कहा उसने, हम कुछ कर सकते हैं, फिर वो क्या करेगा बताइए? वो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा उसको। तो बार-बार कह रहा होल्ड पे डाली, तो होल्ड पे डालेगा सुप्रीम कोर्ट। होल्ड पे डालेगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होने का। एमएसपी पे लिखित में गारंटी भी देगा सुप्रीम कोर्ट भी। होल्ड पे आप मान जाएंगे? नो मानने के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए लागू ना होगा? हाँ बिल्कुल भी सर, बिल्कुल नहीं मानो? नहीं सर, तो कोई फायदा नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट? नहीं कोई फायदा नहीं सर। हमें वहाँ भी रास्ता नहीं, रास्ता क्या करें, हम तो शांति प्रिय, हमारा अधिकार है, शांति प्रिय धरना चल रहा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार का वकील होता है, अटॉर्नी जनरल ने कहा है जी कि ये कानून मौलिक अधिकार किसी के खिलाफ नहीं, किसी का हनन नहीं करता है और संविधान की मूल भावना को ठेस नहीं पहुंचाता, तो हम कैसे इसे वापस ले लें कानून को? ये बताओ, उसने हम मानना है उसकी बात। कानून जिस टाइम इन्हें बना 5 जून 2020 को, ना तो किसी कृषि वैज्ञानिक की सलाह ली, ना किसी जत्थेबंदी की सलाह ली। इनकी नीति में खोट नहीं है। जब कहाँ गए थे कानून, कोई बात नहीं, सरकार बदलनी भी जाना है हम, और सरकार गिरानी भी जाना है। कोई बात नहीं, गलती होगी, कोई और प्रधानमंत्री होगा तो ठीक है ना, ठीक है जरूर। इब तो इन्हें एमएसपी पे भी तो हम अपना हक लेंगे, एमएसपी पे भी अपना कानून बनाएंगे। वो 10 साल का रिकॉर्ड बतम्मा, 10 साल में शांत तक उमेर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है 6% लोगों को तो मिलता है जी एमएसपी, और एमएसपी पे हमारा 45 लाख करोड़ का नुकसान हो लिया। हम पिछला तो लेते नहीं इन पैसा। हरियाणा पंजाब में तो ठीक मिलते हैं? नहीं मैं तम्मा जी, हरियाणा पंजाब में तम्मा जैसा 1800 रुपये है, 800,000 रुपये खरीद लिए, मेरा 4500 रुपये बिक रहा था। जिस दिन एमएसपी पे कानून बन जाएगा उस दिन तक अगर कुछ भी रेट निर्धारित होगा उस दिन तक उससे नीचे खरीदेगा तो FIR वगैरह होगी, इसलिए कानून नहीं बनना एमएसपी पे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और देखो एक उदाहरण दूंगा, आज ही नहीं ये नु कह बिचौलिया खत्म करने चाह रहे। मेरे मामा है जी हरियाणा के, सुषमा स्वराज का पत्रकार बंधु, आपने भी लाइव देखा होगा जिस टाइम सुषमा स्वराज जी थी संसद में, उसने कहा था बिचौलिया को तो खत्म करना चाहिए। किसान का बिचौलिया सबसे बड़ा दोस्त है, जिन्ना मंडी बोल रहा है वे अड़ती बोल रहा है। बेटी की शादी करनी हो जब अड़ती पे पैसा ले, स्कूल में जाना हो जब सादा वो पैसा ले, अगर मकान बनाने हो अड़ती पे जब पैसा ले। अड़ती को ही खत्म कर दे जाएंगे, बता कॉर्पोरेट कराने से पैसा ले लेंगे किसान। अजी नहीं, बीच को बिचौलियों को खत्म करना चाहिए सरकार। कहाँ वो तो कह रही मंडी रहेंगे? नहीं, मंडी आप ही देख लो, उदाहरण देख लो, 2006 में APMC एक्ट खत्म कर देता बिहार का। मेरे भाइयों आज नु बताओ, बिहार का किसान मजदूरी पूरे देश में करने जावा कि नहीं करने जावा? जावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में आया कि नहीं बिहारी, हरियाणा में, पंजाब में देख लो, क्योंकि वहाँ यूपी का भी तो मजदूरी करा है। यूपी का मजदूरी करा है मानना है। यूपी के इन लोगों का तो जरूरत है। यूपी का किसान उभर रहा, अरे उभरा क्यों ना, मेरे तो दद्दा लाई है इसने छीन लोगों के, और मेरे तो जमीर है, शरीर दा मर जाना मौत नहीं होती, जमीर है मेरे तो। आप कहने कानून बनाने से किसी से नहीं पूछा गया? हाँ जी। लेकिन सरकार ने कहा, जो कृषि कमेटी होती है सरकार बनी, हाँ जी, उसने लंबे समय से रिसर्च करी और सारी चीजों को ध्यान में रखकर तब ये ड्राफ्ट तैयार किए गए। सर मैं तम्मा कमेटी की ना तो इन्हें किसी पे सलाह लिया, इन्हें क्या काम करा, इन्हें पूरे देश को लूटने के लिए एक रिकॉर्ड बनामा। जो प्रधानमंत्री कोष रात कोष पैसा हो रहा है उसमें पैसा क्यों नहीं लिया? क्योंकि पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष के साइन होगा सोनिया गांधी के, जब पैसा निकलता इन्हें प्रधानमंत्री हमारा बहुत साथी रहा, इन्हें PM केयर फंड बनाया क्या, पहला तो लुट्टा दे सक भाई, बड़े बड़े पैसे डाल लेंगे, डालने के बाद में क्या काम हुआ? तो बहुत तो कह रहे हैं हिसाब ले लो, हम कब मना कर? नहीं, हिसाब सर कहाँ था ले, हम किस पे ले? 72 साल तो इन्हें कांग्रेस ने रोंदे, हम किस पे हिसाब मांगा? हमें प्रधानमंत्री तेरा नाम हो जाएगा वर्ल्ड में, एक और नाम, एक और इतिहास रच दे। एक तो सर्वप्रथम 40 जत्थेबंदी अगर मुख्य अतिथि बनाने आपने, हमारे 40 किसान नेता मुख्य अतिथि बना, सम्मान करवा उनका, तेरे वर्ल्ड में नाम होगा, गिनीज बुक में तेरा नाम होगा। आप जो सम्मान देना चाहो, हमारी झांकी निकलवा दो एक आधी, जिक्र गुजरात की गरबा लिख रहा है, हरियाणा का सांग लिख रहा है, उत्तर प्रदेश की नोटंकी लिख रहा है वर्ल्ड में। आप इन्हों देख लो, इसी दौर में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री दौरा रद्द कर दिया कि नहीं? उन्होंने कहा कोरोना की वजह से। अजी कोरोना कुछ नहीं, नया बर्ड फ्लू आएगा। कोरोना की वजह से हम नहीं जा रहे। नो बताओ जी, 45 दिन हो गए सारे लॉकडाउन में मैं घूमा, मेरा कोरोना होया ही नहीं। ये तो सब ड्रामा था। मानते नहीं महामारी? नहीं, मैं नहीं मानता, मानता हूँ बहुत कम है, ड्रामा दिखावा ज्यादा हो रहा। पूरी दुनिया ड्रामा कर रही है। हाँ नहीं, ड्रामा नहीं करी, दिखावा है। मैं बताऊंगा इनमें बहुत बड़ा सिस्टम है, मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे अंदर बहुत बड़ा हुआ है, कभी ये कुछ कर दे FIR वगैरह, ये सारा UNO का प्लान है, बहुत बड़ा सिस्टम है, इन्हें भी बेचेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी है, पत्रकार बंधु, BJP का जानते होंगे, आंकड़ों पर बोलते हैं, राज्यसभा सांसद है। उसने क्या कहा,
विदेशी तो वैक्सीन तो बहुत जल्दी मंजूरी दी, स्वदेशी पर तो नहीं दी। और वो बाबा रामदेव उनने क्या काम करा बेचारे ने, क्या काम करा, टैक्स छुपाने के लिए ट्रस्ट बना दिया। इन तो शर्म भी नहीं आना चाहिए जिस टाइम उसका 3rd डिग्री का सारा चैरिटी में दे तो रहे हैं। अजी कुछ नहीं दे रहे वे, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। भाई कोर्ट होल लगा, पर्सन ऑफ दिया, ये उठा के देखियो 5वें नंबर पर, 25वें नंबर पर जाए तो किसान है, चढ़ा भी दे, गिर भी दे। हाँ जी। लेकिन आप कह रहे हो कि सलाहकार ठीक नहीं है क्या इनके? हाँ वो मैं सलाहकार का एक उदाहरण दे, महाभारत का युद्ध हुआ था, दुर्योधन का सलाहकार तो था सुकुनी, और जी पांडवों का सलाहकार था कृष्ण जी। जिसके पास अच्छा सलाहकार हुआ तो जीत तो उसी की होगी। यहाँ किसानों के पास भी युवा है, इनके वो पास चीज काल्पनिक है, लेकिन यहाँ तो पढ़ लिख के सचिव बनते हैं। कोई ऐसी नहीं, पढ़ाई हम मानते हैं सचिव बनते हैं हमारे देश के IAS PCS है जो, वे भी तो किसान परिवार की रोटी खाते होंगे। केंद्र सरकार के जो जज बैठे हुए भी तो किसान परिवार से आते होंगे। और एक और बयान जारी करूं आज, भाई मेरे एक नेता की उनने क्या काम करा, गिरफ्तारी के वारंट आदेश करे। वो जो है अशोक पंडित, वो फिल्म स्टार है, अशोक पंडित जी आपका सम्मान करें, आप फिल्म स्टार हो, पर बयान थोड़ा सा देख समझ कर बोल लियो। आपने क्या काम करा, योगेंद्र यादव जो हमारा नेतृत्व कर रहा है उसको गिरफ्तारी करवा दोगे। गिरफ्तारी पहले इस देवी सिंह की होगी। तो सरकार भी कहाँ मान रही है योगेंद्र यादव को? अजी कोई दिक्कत नहीं, मानना पड़ेगा। 40 लोगों को जो आपके नेता उनमें आने भी नहीं देते हैं। अजी आने देते हैं सरकार, ये तो मान, इन्नू बताओ कमी नहीं है उन लोगों में। बेरे बेरे चिट्ठी भेजा है, आ जाओ मेरे लवा आ जाओ। जिप कहाँ गए थे? सरकार कह रही है योगेंद्र यादव हर आंदोलन में पहुंच जाता है। आज जाना चाहिए, अपना अधिकार है। क्रांतिकारी का क्या हो, आंदोलन ही तो हो, बताओ। पार्टी भी तो है उनकी। पार्टी किसी को, मैं पार्टी के नाते नहीं, मेरे लेखो तो एक हो रहा। आपका बहुत अच्छा सवाल है, बधाई देना चाहूँगा। बीजेपी के नेता है, मंत्री है, किसान के नाता जो इज्जत करेंगे। अगर उन्हें समाज में अपनी इज्जत बनानी, आगे वोट लेनी अपने लोकसभा क्षेत्र तक, आजो किसान के नाता जो बीटे में तो जा रहे हैं किसानों को। कोई भी नहीं जा रहा। अच्छा मैं तम्मा खट्टर साहब गए थे, हवा में रैली कर रहे, कहाँ उतरन दिया हेलीकॉप्टर, हवा में बैठ के फिर रहे हवाई। योगी ने वो रैली रद्द कर दी। मेरठ की देखते हो, कभी टोले बगाने पड़े। केस किस पर लगाऊंगे मेरी समझ में? दुष्यंत का तो गड्ढा खोद दिया हेलीकॉप्टर, वो तो दुष्यंत कर दिया, बिल्कुल दुष्ट हो लिया दुष्यंत तो। इन लोगों ने नू नहीं दिख रहा के कर दुष्यंत बताऊं क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहता, उस पर दबाव है। दुष्यंत ने तो ताऊ देवीलाल का भी वो कर दिया, जो सा प्रधानमंत्री हो पूरे देश का नाम, वो दुष्यंत पर दबाव में सरकार गिर देता। दुष्यंत मेरा हरियाणा का एक दोस्त है जाट भाई, उसने कहा 22 पर दबाव है, उधर नहीं CBI ने जेल में डाल देगी। राजनाथ पे किस पे दबाव है? राजनाथ ने तो वो धोती पहरा इस किसान की, वो कर दिया। राजनाथ पे भी दबाव है, वे बोल नहीं रहे जी। राजनाथ ने सारा पढ़ा लिखा, किसका है? सरकार का है। उन्हें आगे मंत्री पद नहीं चाहेगा के राजनाथ ने अपना रक्षा मंत्री पद छुटवाना के उन्हें इन पर लेकर तो बता जो उस पर लालच का दबाव है, सरकार में है। अजी खुशी सरकार में है वो। ये क्या काम करा इनके नेता, वर्चुअल मीटिंग आज ही करने लगे। ये भी दाई के इनके उदन तक कहाँ गए थे? ये क्या काम करा, गाँवों में जावे, चाय बिस्कुट बढ़िया मिला है, बढ़िया रोटी मिला, क्यों घी दूध होवे, वहाँ जाकर शाबाशी हो जाए, बाद में तो इनता गाली दे मुँह पे कोई कत्था नहीं, पीछे तो दुनिया कह रहा लग रही, बदनाम हो लिया, सड़न लग रहे मोहित बेनीवाल। लेकिन सर एक बात बताइए जी सर, सरकार अपना पक्ष मजबूती से कोर्ट में भी रख रही है। हाँ जी। उनके अटॉर्नी जनरल ने आज भी कह दिया ना संविधान का उल्लंघन कर रहा कानून, जी। ना किसी के हक को मार रहा, ठीक है ना, जी। किसी का मौलिक अधिकार पर कोई हमला नहीं, कानून तो वापस नहीं होगा। मैं बताऊंगा जी, देखो बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान है, उसको इज्जत करते हैं, मानते हैं, पर धरना हमारा जारी रहेगा, शांति प्रिय धरना चलना। मेरे देश के युवा आपसे एक निवेदन है, अपने जोश को थाम कर रखिए। 26 तारीख को जिस टाइम हमारे 40 किसान नेता जैसा संदेश देंगे उसके आधार पर चलेंगे। और एक और हमारे जितने मीडिया पत्रकार आवे लोकल, उनकी इज्जत करो। हमारी माताएं बहनें आओ, उनको सम्मान दो। हमारी तो आवाज़ सरकार तक पहुँचा रहे हो, उसको या बदतमीजी करते हो, इज्जत दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है आज जी कि सर, इतनी जनता बॉर्डर पर पड़ी हुई है जी, किसी भी चीज़ की शंका जता रहा हो। देखो मतम्मा उसने बयान दिया, जो महिला है इसमें बच्चे अरे ये बताइए, ये बच्चे भी तो किसान परिवार थे। ऐसी कोई बात नहीं, देखो जो भी होगा विधाता वो विधि का विधान क्या करा, होनी तो होकर कह रहे रहेगी। हैं कि कानून व्यवस्था न बिगड़ जाए। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी चल रही, नू बता दो दिल्ली के जितने लोग हैं उनसे नू पूछ लो वो आज तक उनका कोई नुकसान हुआ, किसी मेडिकल सुविधा का नुकसान हुआ, बताओ जवाब दीजिए। आप मेरी तो सारी लेन आ जाओ, उनकी भी पूछने जा करोगे। कोई पता थोड़ा ये किस टाइम क्या हो जाए। देखो विधि का विधान है, होनी तो होने के लिए बनाई। साल पहले दिल्ली में दंगा हुआ, ठीक ठाक आंदोलन चल रहा, अचानक हो गया। देखो वो तो बात ऐसी है, हम उसके लिए कोई बयानबाजी नहीं करते, शांति प्रिय धरना रहेगा। परम पिता परमेश्वर ऐसी बात नहीं, अच्छे लोग भी आए यहाँ। मैं रात दिन नू कहूँ, मैं रात न 12-1 बजे सोऊँ, मैं रात नू नजर मारूँ कोई गलत आदमी, मेरे इसमें कोई प्रोटेस्ट में खाने वगैरह में जहर न देता। मेरा युवा से एक संदेश है, लंगर के जो सेवादार है, गलत आदमी पर नजर रखो। आपको टारगेट किया जा रहा, अगर आपके कोई भी पक्ष पार्टी का हो उसको सम्मान दो। वो जिस टाइम शाम को घर पे जाएगा ना, रोटी खाएगा, उसके अंदर आएगा मैं भी एक किसान परिवार से, अगले दिन तुम्हारे समर्थन में बैठेगा।